अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं जो वीडियो बनाकर आपको देने लगा हूँ वो औरतों की हेल्थ के मुतल्लिक एक बीमारी है। तो उसके मुतल्लिक मैं आपको बताऊंगा। इसको कहते हैं सर्पेंजाइटिस। ये फिलिपिन ट्यूब की सोजिश होती है जिसकी वजह से डिस्चार्ज वगैरह होता है। अक्सर लोगों को, अक्सर औरतें जो होती हैं, उनका लकोरिया डिस्चार्ज वगैरह बहुत ज़्यादा होता है और मुख्तलिफ ट्रीटमेंट लेती हैं लेकिन उनको आराम नहीं आता। उसकी वजह क्या हो सकती है, उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्सार अंजम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है सर्पेंजाइटिस, ट्रीटमेंट, सिम्टम्स, काजेज़, डायग्नोसिस। दोस्तों, सेल्पेंजाइटिस जो है, ये फिलिपन ट्यूब जो होती है इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, सोजश हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, इसके आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ सकते हैं, इफ़ेक्ट्स क्या आ सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएगी। आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके मुतल्लिक थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। औरतें जो होती हैं इनके अंदर दो ओवेरी होती हैं जिसको ओवरी कहती हैं। दो ओवरी जो होती हैं ये अंडा पैदा करती हैं, अंडे को डेवलप करती हैं, फिर वहाँ से वो चलता है, यूट्रस के अंदर आता है, यानी जिसको बच्चा दानी कहते हैं उसके अंदर आता है। ये फिलिपन ट्यूब जो होती हैं ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं कि ओवरी से अंडे ने निकलना है, यानी दोनों तरफ ओवरी हैं, आगे फिलिपन ट्यूब है, आगे यूट्रस है। ओवरी से अंडा डेवलप होगा, वहाँ से चलेगा, फिलिपन ट्यूब के अंदर से होता हुआ, ट्रांसपोर्ट करता हुआ वहाँ वो यूट्रस के अंदर पहुँचेगा। फिर का सर्कल मुकम्मल हो जाएगा, मेंसेस आ जाएंगे या कंसीव हो जाएगा। कंसीव होने के बाद भी ये होता है कि जब ओवम ओवरी से चलता है तो उधर से उसको सीमन मिलता है। जब ओवम और सीवम दोनों मिलते हैं तो उस वक़्त जब औरत प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, तो ये फिलिपन ट्यूब के अंदर ही होता है। वहाँ पर ये डेवलप करना शुरू कर देता है और फिर भी ये यूट्रस के अंदर जाकर अपना ठिकाना बना लेता है। वहाँ पर फिर 9 मंथ तक बच्चे की परवरिश होती है, डेवलपमेंट होती है, उसकी सारी की सारी प्रोग्रेस वहाँ पर होती है। मुख्तलिफ हार्मोन इसके अंदर अपना काम सर अंजाम देते हैं। दोस्तों, अब आपको ये समझ आ गई होगी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फीमेल के अंदर ये कैसे काम करता है। अब हम आते हैं सल्पेंजाइटिस। ये बीमारी क्या है, ये इन चीज़ों के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है और इसका नुकसान क्या है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है और कितना अरसा तक ट्रीटमेंट आपको लेनी चाहिए। दोस्तों, ये जो फिलिपन ट्यूब होती है इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाना, इसके अंदर स्वेलिंग आ जाना और बहुत से मसाइल जो होते हैं वो आज आगे जाकर आपको मैं काजेज़ में बताऊंगा कि इसके काजेज़ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये होता है। तो वहाँ से ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है जिसको हम लकोरिया कहते हैं, और लकोरिया बहुत ही बदबूदार होता है और पीप मिला हुआ होता है, बासब बहुत ही गदला और बहुत ही गंदा मवाद आ रहा होता है जो बर्दाश्त में नाकाबिल बर्दाश्त होता है, यानी वो बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता। उसकी स्मेल बहुत गंदी होती है और जिस औरत को ये मसला होता है उसके अंदरूनी तौर पर इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है। ये अक्यूट और क्रॉनिक दोनों किस्म का होता है। अक्यूट हालत जब शुरू होती है तो उस वक्त फिलिपन ट्यूब के अंदर रेडनेस हो जाती है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और छाले से बन जाते हैं। वहाँ से फिर पीप भी निकलना शुरू हो जाती है, मवाद आना शुरू हो जाता है, पानी की तरह का पतला मवाद भी आ सकता है। पहले स्टार्टिंग में जब आता है तो पानी की तरह पतला मवाद होता है जिसमें से स्मेल भी नहीं होती और गदलापन भी नहीं होता उसके अंदर से। जब वो ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो जाता है, इसकी ट्रीटमेंट नहीं ली जाती या समझ नहीं आती, तो उस वक़्त ये क्रॉनिक सूरत हाल पैदा हो जाती है। क्रॉनिक सूरत हाल जब बनती है तो फिर इसके अंदर पीप वगैरह आना शुरू हो जाता है,
खून मिली पीप भी आ सकती है, बहुत ही गदला मवाद आ सकता है, सब्जी माइल, स्याही माइल, सुर्खी माइल, पिलाहट पे, और बहुत ही गहरा जैसे पीप नुमा हो, ऐसा मवाद आता है। उस वक्त कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? उस वक्त ये होता है कि ये जो फिलिपिन ट्यूब होती है, फिर ये पिचक जाती है और चिमट जाती है। ये अपना फंक्शन जो होता है उसको छोड़ देती है, यानी ओवम की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी नहीं हो सकती। जब ये पूरा वर्क करेगी, सेहतमंद होगी, तो इनफर्टिलिटी होगी, औरत कंसीव करेगी, औरत प्रेग्नेंट होगी। प्रेगनेंसी इसी वजह से अक्सर लोगों के अंदर नहीं होती कि उनकी फिलिपिन ट्यूब जो होती हैं वो सेहतमंद नहीं होती, हेल्दी नहीं होती, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि औरत कंसीव नहीं कर सकती। इसकी ट्रीटमेंट अगर कर ली जाए तो फिर ये अक्यूट हालत में ही कंट्रोल हो जाता है, क्रॉनिक में नहीं जाता। क्रॉनिक में जब जाता है तो फिर ये फिलिपिन ट्यूब भी पिचक जाती है, और ये इंटेस्टाइन को भी असरअंदाज करती है। औरत का जो मसाना होता है इसको भी प्रॉब्लम आती है, यानी जब वो पेशाब करती है उस वक्त भी उसको तकलीफ होती है। और उसके निचले हिस्से में पेल्विक पेन रहती है, बोझ सा महसूस होता है, जिसको हम पेडू की दर्द कहते हैं, ये महसूस होता है। निचला हिस्सा जो पेट का होता है वहां पर शदीद दर्द रहती है, और ऐसे महसूस होता है जैसे हर चीज़ बाहर निकलने लगी है, और उसको बैठना उठना बहुत मुश्किल होता है। बाज़ दफ़ा तो बैठने में वो हाथों से यहाँ पर आसरा देकर बैठती है कि कहीं कोई चीज़ बाहर ही ना आ जाए, इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। और जब मियाँ बीवी आपस में करीब आते हैं तो उस वक्त भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मेंसेस जब होते हैं तो एक तो मेंसेस नॉर्मल नहीं होते, जो कि वहाँ से ओवम ने आना है, तो आगे उसने आकर वो सर्कल कंप्लीट करना है, तो मेंसेस आने हैं। मेंसेस अब नॉर्मल हो जाते हैं, शदीद तकलीफ होना शुरू हो जाती है, मरीज़ा की जान के लाले पड़ जाते हैं, इतनी तकलीफ उसको होती है। और पहले ही तकलीफ शुरू हो जाती है, मेंसेस आने से 5 4 दिन 7 दिन पहले ही तकलीफ शदीद किस्म की उसको आना शुरू हो जाती है। कमर के अंदर भी तकलीफ होती है, नीचे पेडू में भी तकलीफ होती है, और दोनों तरफ पेट के निचले हिस्से में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ ये होता है कि उसको खाने की जो रगबत होती है, भूख जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, वॉमिटिंग वगैरह आना शुरू हो जाती है, सर में चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, सारी बॉडी जो होती है वो दर्द करना शुरू हो जाती है। बाज़ दफ़ा तो टेम्परेचर भी हो जाता है जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो। दोस्तों अब हम आते हैं कि इसकी डायग्नोज कैसे की जा सकती है। दोस्तों इसकी डायग्नोज जो है कलर डॉपलर से की जा सकती है, अल्ट्रासाउंड बेहतरीन मशीन से करवाया जाए वहाँ से हो सकती है, इसका मवाद लेकर म्यूकस लेकर उसका एनालिसिस किया जाए वहाँ से हो सकती है, मुख्तलिफ खून के टेस्ट होते हैं उससे ये डायग्नोज हो सकता है, फिलिपिन ट्यूब के टेस्ट होते हैं उनसे ये क्लियर हो सकता है, डायग्नोज हो सकता है। और इसके साथ साथ ये होता है कि फिज़िकली मरीज़ आपको जब सिम्टम्स बताता है तो उसको चेक करके क्लिनिकली तौर पे भी उसको डायग्नोज किया जा सकता है इसको ये तकलीफ़ है। लेकिन बेहतर ये होता है कि टेस्टों के ज़रिए इसको फाइनलाइज कर दिया जाता है, कंफर्मेशन इसकी ली जाती है कि आया कि यही प्रॉब्लम है मरीज़ा का, और वो आपको ये सिम्टम जब देती है तो उस वक्त भी पता चलना शुरू हो जाता है। दोस्तों अब हम आते हैं कि इसके काजेज़ क्या हैं। काजेज़ दोस्तों इसके ये हैं कि एक तो ये जो मेल होता है उसका मल्टीपल फीमेल के साथ कनेक्शन होता है। जब वो उनके साथ सेक्स करता है तो अपनी इस बीवी के साथ जब सेक्स करता है तो वो वायरस बैक्टीरिया जो उधर से आते हैं वो इसकी फिलिपिन ट्यूब को इन्फेक्टेड कर देते हैं। दूसरा, मुख्तलिफ STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं ये भी असरअंदाज होती हैं। गनोरिया जो होता है ये भी असरअंदाज होता है, ये भी इसको इन्फेक्टेड करता है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं डायरेक्ट ही असरअंदाज हो जाते हैं। बाज़ औरतें जो होती हैं वो क्लीननेस होती हैं, यानी अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखती, उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है। उनकी सफाई सुथराई ना रखने की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। और सबसे बड़ा काज जो होता है यही होता है कि सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखनी, अपने आर्गन को साफ़ नहीं करती, जिसकी वजह से ये फिलिपिन ट्यूब का इन्फेक्शन उनको हो जाता है और बिगड़ता बिगड़ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
क्योंकि इसमें इनफर्टिलिटी के चांस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। लंबा अरसा तक इनको मेडिसिन इस्तेमाल करवाना पड़ती है। अब आपको पता चल गया कि इसके काजेज़ क्या हैं, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसकी डायग्नोज इसको कैसे किया जा सकता है। अब हम आते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, आपने मायूस नहीं होना, इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही बेहतरीन किस्म की है। आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आप अपने किसी मकामी डॉक्टर से, गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, उसकी कस्टडी में अपनी ट्रीटमेंट लें, ये सबसे बेहतर है। मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं ऑनलाइन। मैं आपको मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह टेस्ट वगैरह बताऊंगा। वो अगर आप मुझे रिक्वायर कर देते हैं तो फिर मैं डायग्नोज करके आपकी ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। मुख्तलिफ डॉक्टरों से जिनके ऊपर आपको एतमाद हो, आपके मकामी हो, उनके साथ आप कंसल्ट करें, उनसे ट्रीटमेंट लें। और थोड़ा सा लंबा अरसा इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, थोड़ा सा सब्र से चलना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़्यादा मेहरबानी फरमाती है कि इनफर्टिलिटी भी हो जाती है, औरत कंसीव भी करती है, प्रेगनेंसी भी हो जाती है, और उसके साथ साथ ये जो डिस्चार्ज वाला मामला होता है ये भी ख़त्म हो जाता है, ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। फिलिपन ट्यूब जो होती हैं वो बेहतरीन तरीके से अपना वर्क करना शुरू कर देती हैं। अब मैं आपको मेडिसिन भी बताने लगा हूँ। अगर आपने इस्तेमाल करनी हो तो ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो आपने एपस मिलीफिका और बेलाडोना, ये दोनों आपने 30 ताकत में लेनी है। सुबह दोपहर शाम इसके 5-5 कतरे आपने एक गिलास पानी के अंदर डालकर इनको इस्तेमाल करना है। और इसके साथ आपने पल्साटिल्ला लेनी है। पल्साटिल्ला आपने 200 ताकत में लेनी है। और सलेशिया और हैपरसल ये भी आपने 200 ताकत में लेनी है। और इन तीनों मेडिसिन के आपने अलहदा अलहदा कतरे 5-5 डालकर 2-2 3-3 मिनट के वक्फे से आपने अलहदा अलहदा ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। पल्साटिल्ला, हैपरसल्फ, सलेशिया, ये तीनों मेडिसिन आपने 200 ताकत में लेनी है। और इनको 5-5 कतरे अलहदा अलहदा डालकर 2-2 4-4 मिनट का, 5-5 10 मिनट का वक्फा रख लें। ये डालकर आपने इस्तेमाल करने हैं। इंशाल्लाह आप मुकम्मल तौर पर शफायाब हो जाएंगी। आपका जो डिस्चार्ज का मसला होगा वो भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और अपनी खुराक का, डाइट का, लाइफस्टाइल का ख्याल करें, अपनी सफाई का ख्याल करें। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आपको शफायाब कर देगी। दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।